ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 आज प्रारंभ। श्लोक 1 और 2। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा मोहजन्य अज्ञान नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। भगवान, आप मुझे उसे प्रत्यक्ष दिखाइए। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का सा अंतर है। चलकर देखने पर वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है, जबकि अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं। बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। बौद्धिक जो स्तर है उसकी जानकारी धूमिल रहती है। हाँ, वह यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। जो धूमिल रहती है वही पूरी जानकारी के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया है, महान स्वरूप को जिसके एक अंश में समस्त विश्व स्थित है, प्रत्यक्ष देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए इस 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोक में भगवान की और उनके उपदेशों की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनके विश्व रूप का दर्शन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं भगवान से? मदनुग्रहाय परमं गुहामध्यात्म सज्ञतम यत्तुयोक्तं वचस्तेनं मोऽयं विगतो मम भवाभ्यो यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वक्तः कमलपत्राच्छ महात्म्यमपेचाभ्यहम्। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश मुझसे कहा है, उससे मेरा यह ज्ञान तो नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, कमल के से नेत्र वाले प्रभु, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक तो सुने हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। ऐसे अर्जुन भगवान से कहने लगे। भगवान मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा मोहजन्य अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। ऐसा अर्जुन बोले, क्योंकि ही कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आप उसे विस्तार पूर्वक सुना है, तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। और मदनुग्रह पद के प्रयोग का क्या भाव है? 10वें अध्याय के प्रारंभ में प्रेम समुद्र भगवान ने अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अत्यंत प्रेम है, इसी से मैं ये सब बातें तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ। भगवान ने कहा था अर्जुन से, तुम्हारा मुझ में अत्यंत प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। ऐसा कहकर अपना जो अलौकिक प्रभाव सुनाया भगवान ने, उसे सुनकर अर्जुन के हृदय में कृतज्ञता, सुख और प्रेम की तरंगें उछलने लगी। उन्होंने सोचा, आह, इन सर्वलोक महेश्वर भगवान की मुझ तुच्छ पर कितनी कृपा है, जो ये मुझ क्षुद्र को अपना प्रेमी मान रहे हैं और मेरे सामने अपने महत्व की कैसी कैसी गोपनीय बातें खुले शब्दों में प्रकट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, प्रकट करते ही जा रहे हैं। अब तो उन्हें महर्षियों की कही हुई बातों का स्मरण हो आया, जो ऋषि मुनि बताते थे अर्जुन को। उन्हीं बातों का अर्जुन को ध्यान आने लगा और उन्होंने परम विश्वास के साथ भगवान का गुणगान करते हुए
पुनः योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सुनने के लिए प्रेम भरी प्रार्थना की, देखने के लिए। भगवान ने प्रार्थना सुनी और अपनी विभूतियों तथा योगी का संक्षिप्त वर्णन सुनाया। अर्जुन के हृदय पर भगवत कृपा की मोहर लग गई। वे भगवत कृपा के अपूर्व दर्शन कर आनंद मुक्त हो गए। साधक को जब तक अपने पुरुषार्थ, साधन या अपनी योग्यता का स्मरण होता है, तब तक वह भगवत कृपा के परम लाभ से वंचित सा ही रहता है। भगवत कृपा के प्रभाव से वह सहज ही साधन के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता, परंतु जब उसे भगवत कृपा से ही भगवत कृपा का भान होता है और वह प्रत्यक्षवत यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है, भगवान की कृपा से ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है कि हो भाग्य, मेरे भगवान ने मुझ पर कृपा की। और वह पुकार उठता है, ओहो भगवान, मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, मैं तो सर्वथा अनधिकारी हूँ, यह सब तो आपके अनुग्रह की ही लीला है, आपकी ही कृपा है। ऐसे ही कृतज्ञता का पूर्ण हृदय से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बातें सुनाई हैं, मैं इसका पात्र तो नहीं हूँ। आपने अनुग्रह करने के लिए ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है। मदनुग्रह पद के प्रयोग की यही भाव है। परम गोहम अध्यात्म संक्षिप्त, इन 3 विशेषणों के सहित बचा पद भगवान के कौन से उपदेश का सूचक है, उसका क्या भाव है? 10वें अध्याय के पहले श्लोक में जिन परम वचनों को भगवान ने पुनः कहने की प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार 11वें श्लोक तक जो भगवान का उपदेश है, एवं उसके बाद अर्जुन के पूछने पर पुनः 20वें से 42वें श्लोक तक भगवान ने जो अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का परिचय दिया है, तथा 7वें से 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का तत्व और रहस्य समझाया है, उस सभी उपदेश का वाचक यहाँ परम गोहम अध्यात्म संक्षिप्त इन 3 विशेषणों के सहित वच शब्द है। जिन जिन प्रकरणों में भगवान ने अपने गुण, प्रभाव और तत्व का निरूपण करके अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा की है और स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि मैं कृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, वही समस्त जगत का करता है, हरता है, निर्गुण है, सगुण है, निराकार है, साकार है, मायातीत है और सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है, परमेश्वर हूँ। उन प्रकरणों को भगवान ने स्वयं परम गोहम बतलाया है। अतएव यहाँ उनकी विशेषणों का अनुवाद करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही परम गोपनीय है। यहाँ अयम विशेषण के सहित मोहम पद अर्जुन के किस मोह का वाचक है और उपयुक्त उपदेश के द्वारा उसका नाश हो जाना क्या है? यहाँ अयम विशेषण के सहित मोह पद अर्जुन के किस मोह का वाचक? अर्जुन जो भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, यही उनका मोह था। अब उपयुक्त उपदेश के द्वारा भगवान के गुण, उनके प्रभाव, भगवान के ऐश्वर्य, उनका रहस्य और स्वरूप को कुछ समझ कर वे जो यह जान गए हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात परमेश्वर हैं, यही उनके मोह का नष्ट हो जाना है। मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, इसका क्या भाव है?
इसी अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप से ही तो समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आप ही उनका पालन करते हैं और वे सब आप में ही लीन होते हैं। यह बात मैंने आपके मुख से 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक विस्तार के साथ बार बार सुनी है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि केवल भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की बात आपसे सुनी हो, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात आप समस्त विश्व का सृजन पालन संहार आदि करते हुए भी वास्तव में अकर्ता हैं, कुछ नहीं करते। सबका नियमन करते हुए भी उदासीन हैं, सर्वव्यापी होते हुए भी उन पर वस्तुओं के गुण दोष से सर्वथा निर्लिप्त हैं। शुभाशुभ कर्मों का सुख दुख रूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमता के दोष से रहित हैं। प्रकृति काल और समस्त लोकपालों के रूप में प्रकट होकर सबका नियमन करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान हैं। इस प्रकार के महात्म्य को भी उन्होंने प्रकरणों में बार बार सुना है, ऐसा अर्जुन बोले। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।